पालघर में पहली दफा किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हेमलता सखी जी का कथावाचन होगा और आज ये धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है यहाँ पे। और हम बात करेंगे महामंडलेश्वर हेमलता सखी जी से, क्योंकि पहली दफ़ा महाराष्ट्र के पावन भूमि पे उनका कथा होने जा रहा है और इससे पहले कभी इस तरह से किन्नर महामंडलेश्वर की कोई भी कथावाचक कथा नहीं किया था। आइए हम बात करेंगे और बने रहिए, देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। आप किस महामंडलेश्वर के प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, मैं रामानंद वैष्णव, जो हमारा वैष्णव अखाड़ा है, उससे मैं दीक्षित हूँ। रसिक पीठाधीश्वर संत जन्मेजय शरण जी महाराज की कृपा पात्र हूँ और किन्नर स्वरूप में इस समय कंट्री में दूसरी कथावाचक हूँ। धर्म प्रचार ही सनातन का प्रचार ही मेरा एक कृत्य है, मेरा एक उद्देश्य है जीवन जीने का। तो ये जो धर्म कार्य, यज्ञ, कथा, भागवत, इनके लिए जन जागृति, यही मैसेज देना, किसी को बढ़ावा देना। महामंडलेश्वर हेमलता शरण सखी के नाम से मुझे पूरे विश्व में लोग जानते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ जो कथा होगी वो भागवत कथा ही होगी और ये तो शायद वसई विरार क्षेत्र में पहली दफ़ा हो रही है आपकी कथा? जी, वसई विरार क्षेत्र में नहीं, महाराष्ट्र की पावन धरा पे मेला मेरा धर्म ध्वजा को लेकर पहला पदार्पण है। पहला पदार्पण है, पहला संकल्प है और जिसमें कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये महाराष्ट्र धरा जो है हमारे भगवान कृष्ण द्वारकाधीश की पटरानी रुक्मणी आपकी महाराष्ट्र से थी, इसलिए मेरा महाराष्ट्र की धरा पर ये महायज्ञ करने का सपना साकार हो रहा है। सपना साकार हो रहा है? जी, ये मेरा स्वप्न था, मेरे चित्त में एक संकल्प था वर्षों से कि महाराष्ट्र की धरा पर एक विराट पूजा हो, जिसमें सभी धर्म अनुरागियों का जो हर्ष उल्लास और जो सहयोग है, ये देख के मन प्रफुल्लित है। कलकाल में भी सनातन हमारा मजबूत है। लोग जैसा प्रचार कर रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है कि महाराष्ट्र में सनातन पर कोई कमजोरी हो, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। क्या आह्वान करेंगे यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी ये तो पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि आप कर रहे हैं कथा यहाँ पे और इस तरह की कथा का आयोजन होगा, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा एक संदेश है कि कथा व्यवसाय नहीं है, ना ही कथा किसी जनमानस से लेने वाली मजदूरी के ऊपर टिकी है। कथा एक भगवान से जुड़ने का सरल मार्ग है, सरल उपाय है, जो कि निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। मेरा ये संदेश है महाराष्ट्र के लिए कि महीनों दिन आप लोगों को धर्म से जोड़ना, उसके बाद आपको कथा सुनाना और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोगों को प्रसाद वितरण कराना, ये मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ये शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ है, जो कि हमारे दुबे स्टेट डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम मेरी मुलाकात उन्हीं से हुई। बाकी तो समस्त मुंबई, महाराष्ट्र इसमें सहयोगी है। तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, महत्व बराबर है। प्रत्येक भक्त का सहयोग सराहनीय रहेगा, सम्माननीय रहेगा, सभी साधुवाद के पात्र रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ये यज्ञ जो यहाँ हो रहा है, ये तो जिस तरह से मैंने अभी बात किया है जो महामंडलेश्वर के हैं सखी जी, उनसे, ये तो बहुत ही पहली दफ़ा हो रही है महाराष्ट्र में। जी देखिए, ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का बात है। जैसे आप जानते हैं कि नालासोपारा को अब धर्म नगरी कहा गया है, तो ये सौभाग्य है कि इस धर्म नगरी नालासोपारा में पहली बार किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर जी है, महामंडलेश्वर हेमलता सखी जी हमारे बीच यहाँ पर जो उनके अखाड़ों द्वारा ये इतना भव्य आयोजन जो है महायज्ञ और कथा का, ये शुरू होगा और संपन्न होगा। अच्छा, ये जो कब से क्या होगा, पूरी रूपरेखा थोड़ी आप बता देते? देखिए, ये जो आयोजन है, ये सबसे पहले तो हमारी जो आजी है दुर्गा चौधरी जी, उनको पहले तो विशेष धन्यवाद है, क्योंकि उनके वजह से ये पहले तो मैदान उपलब्ध हुआ जिस जगह पर ये कार्यक्रम होगा, और इस क्षेत्र में भी ये इस जगह पर पहली बार ये कथा होगी, भागवत कथा। और
इसके लिए विश्व हिंदू महासंघ और संकल्प प्रतिष्ठान मित्र मंडल द्वारा ये कथा और महायज्ञ का आयोजन होने वाला है, जिस कार्यक्रम के मार्गदर्शक मेरे पिताजी श्री डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी है। और आज वो है नहीं, बाहर है, इस कारण से आज जो यहाँ ध्वजा स्थापना जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग उपस्थित थे और ध्वजा कार्यक्रम स्थापना को जो है संपन्न किया गया। और 13 जनवरी 2026 को कलश यात्रा जो है वो 13 जनवरी को होगी और 14 जनवरी यानी संक्रांत के दिन सवेरे अग्नि प्राकट्य का कार्य और मंडप प्रवेश का कार्य होगा और महायज्ञ की शुरुआत 14 जनवरी संक्रांत के दिन से होगी। और रोज़ शाम को 14 जनवरी से 20 जनवरी तक रोज़ शाम को भागवत कथा होगी और 20 तारीख को भागवत कथा समापन के बाद जो है भजन और महाभंडारा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि विश्व हिंदू महासंघ और संकल्प प्रतिष्ठान मित्र मंडल द्वारा जो ये कार्यक्रम, जो ये कथा का और ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उस यज्ञ और कथा का इस पूरे परिसर के लोगों को बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि पहली बार इस जगह पर ये कथा होगी और यहाँ के आसपास के लोगों को उसका बहुत बहुत लाभ होगा।